बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय एवरीवन, सब लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करते हैं सब लोग अपने अपने घर में खुश होंगे, शादोबाद होंगे, पुरसुकून ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। यहाँ का व्लॉग कुछ मैं इस तरह से जोड़ रही हूँ कि जो मैंने मीठा बनाया था ईद के तीसरे दिन वो ये था। इसकी एडिटिंग नहीं हुई थी क्योंकि सबसे पहले मैंने ये रसमलाइयों का मीठा बना के और मैंने फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद मैंने बर्तन धोए थे। बर्तन धोने के बाद मेरे कपड़े गीले हो गए थे, जिसकी वजह से मैंने ब्लू टी शर्ट और वो पहन ली थी। यार क्या पहन ली थी यार, ट्राउज़र पहन लिया था यानी कि, ठीक है। और वो मैंने सीन अपने आप को वहाँ से नहीं लिया था क्योंकि मैं इसमें नहीं आती कभी भी, ठीक है। अब आपको व्लॉग समझ में आ गया होगा। वो डाला था मैंने कुकिंग फूड विद शॉर्टकट पे, ठीक है, कि मैंने ब्लू टी शर्ट पहन ली थी क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा थे और पानी की वजह से मुझे कपड़े चेंज करने पड़े थे, ठीक है। और इस पार्ट का जो मेरा ये था एडिटिंग नहीं हो पाई थी, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया है, मेरे पास मेल्टेड बटर था जो कि मैंने इसमें यूज़ किया है 4 से 5 चम्मच। ये एग को बीट करूँगी, या 1 एग लिया, उसको बीट किया, बीट करके इसमें मिला दिया क्योंकि मैं डेली बनाती हूँ। डेली से मुराद ये है अक्सर बेशतर बनाना। डेली से मुराद ये नहीं कि हर वक्त हर रोज़ाना लाजमी ये हो, अक्सर बेशतर बनाना होता है इसका मतलब, ठीक है। एग को बीट किया और इसमें डाल दिया। अगर आपका हाथ रवा नहीं है तो आप सोच समझ के काम कीजिएगा। मेरा हाथ अल्लाह का शुक्र है इतना काम करती हूँ रवा हो गया है, तो मैं सब चीज़ें एक साथ ही डाल देती हूँ और चमचे की तनासब से देख लिया कम है कि ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि मैं चमचे की मदद से तनासब देख लेती हूँ। बाज़ वक़्त हाफ़ एग भी इसमें पूरा हो जाता है और बाज़ वक़्त ये आटा ऐसा होता है, इसका डो ऐसा होता है, इसका स्वीट डो ऐसा होता है कि पूरा ही अंडा जाता ही जाता है, ठीक है। मैं उमूमन ये करती हूँ कि पूरा एक एग शामिल करती हूँ जिससे इसकी फौलान जो बनती है ना, ये फ़ेटो फ़ेटो सी बनती हैं, मोटी मोटी सी बनती हैं और काफ़ी अच्छी बनती है और टूटने का इम्कान ख़त्म हो जाता है। लेकिन बाज़ इसका डो ऐसा होता है कि ज़्यादातर चमचे से इसको मिक्स कीजिएगा, फिर बाद में हाथ से एक दफ़ा पोके लगा दीजिएगा, पंचिंग दे दीजिएगा इसको, ठीक है। मैंने बनाती गई और डालती गई। फिर यहाँ कट लिया मैंने क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सामने थी इस वक्त और मैं बर्तन भी धोती जा रही थी और मैं काम करती जा रही थी। इसके डालने के बाद इसको चूल्हे से खेलना होता है, ठीक है। इसके चूल्हे से फ्लेम से खेलना होता है, स्विच से खेलना होता है, यानी इसको उबाला देते हैं फिर नीचे बिठालते हैं, उबाल देते हैं फिर नीचे बिठालते हैं, उबाल देते हैं, बॉइलिंग पर रखते हैं फिर नीचे बिठालते हैं, जिससे टिकियाएँ जो पड़ी हुई होती हैं, स्वीट जो पड़ी हुई होती हैं इसमें, ये फूल जाती हैं। बाकी मैंने कुकिंग फूड विद शॉर्टकट पे तमाम तरह की रसमलाई डाली हुई है, अपने हाथ की भी, बना के भी, और ये पैकेट वाली भी। सबसे ज़्यादा मैं पैकेट वाली यूज़ करती हूँ, मैं गलत बात नहीं करती, मुझे इसके साथ 3-4 हांडियाँ भी बनानी होती हैं तो मैं पैकेट वाली की तरफ ही जाती हूँ। अभी भी मेरे पास 8 से 9 डब्बे मेरे पास माशाल्लाह इसके रखे हुए हैं। मैं पुडिंग, रसमलाई, कस्टर्ड इसके पैकेट रखती हूँ, जब भी जाती हूँ ले लेती हूँ, ख़रीद लेती हूँ और मेरे पास रखे रहते हैं क्योंकि मुझे ज़रूरत रहती है, ठीक है। मैं घर में ही इंटरटेनमेंट का इतना ज़रिया रखती हूँ कि बाहर इंटरटेनमेंट का तो दाखिला ही मैं मना रखती हूँ क्योंकि मुझे बाहर का खाना, मैंने देखा है क्या होता है, इसमें किशमिश बादाम ऐसे ही डाल दिए, ये थोड़ी सी किशमिश डाली है, बादाम पिस्ते पीछे कूटूंगी, थोड़ी सी किशमिश इसमें आती है ना, मज़ा आता है ज़रा। अच्छा, ये मेरा है इलायची का एसेंस, ठीक है, ये इसमें डाल दिया ताकि खुशबू आए। अच्छा, अब मैंने क्या किया, जब इसको डाल दिया सब काम हो गया, अब मुझे लगा था कि फ़्लेम से खेलना होगा यानी, ठीक है, तो मैं फ़्लेम से खेलती गई और काम अपना यहाँ पे मैंने बर्तन धोने का शुरुआत कर दी, ठीक है। इस तरह से मैं ये काम करती जा रही थी और मेरा ये काम हो भी गया। अल्लाह का शुक्र है, मैं उचक उचक के देखती भी जा रही थी और ये मेरा तीसरे दिन का भी मीठा तैयार हो गया था। इसके साथ मैंने क्या बनाया था अभी आपको मैं बताती हूँ और मैंने कहाँ तक क्लिप लिया था। बाकी मैंने तीसरे दिन का खाना भी आपको डाल दिया, तीसरे दिन का मेकअप भी डाल दिया, जो मैंने वो किया वो भी डाल दिया, अपना जो ड्रेसिंग की मतलब कपड़े बदले वो भी डाल दिए। मैंने इतने काम के बाद मैं फिर नहाने गई थी, नहा के मैं थोड़ा सा सो गई थी। उसके बाद फिर मैंने अपने आप को उठा के हल्का सा मेकअप लिया था और मैंने मेकअप में बेबी पाउडर ही लगाया था, मैंने बेस वेस नहीं लगाया कुछ भी, और इस तरह हो गया था जी। पूरा व्लॉग आपको बता चुकी हूँ, फिर आप वहाँ जाके देखेंगे क्या, जब सब कुछ ही बता दूँगी मैं। ये मैंने जब हल्की सी ये ठंडी हो गई, पक गई, बर्तन भी मेरे धुल गए, तो बस मैंने ये मेवा डाला। अच्छा, हाथ धो के अभी मैंने क्या किया है, मैंने जल्दी से बिहारी बोटी बना के रखी है, ठीक है। इसके साथ बिहारी बोटी को बना के रखूँगी, नहा के आके बिहारी बोटी चढ़ा दी थी मैंने, ठीक है, क्योंकि कपड़े बहुत गीले थे। अब यहाँ से कट लिया, कट लेना था तो एडिटिंग करनी थी तो उसमें देर लगनी थी, तो अभी बैठ कर एडिटिंग की है, ठीक है। थोड़ा सा बहुत थक गई थी मैं, इतने काम को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो ये बिहारी बोटी भी काफ़ी बार समझा दी, तो इसलिए गीले गीले कपड़ों भी पहने हुई थी मैं। गीले कपड़े आजकल पहन लो ठंड लगती है, और अगर वो पंखा बंद कर दो तो गर्मी लगने लगती है, पता नहीं कौन सा मौसम है ये उठा के फ्रिज में रखूँगी, 1 घंटे में मैं नहा के आ जाऊँगी और
इसको मैं यहाँ पे पका लूँगी। फिर मैंने बना लिया और ईद का तीसरा दिन का पूरा मेनू मैं आपको दे चुकी। ठीक है, अब ये शुरू होता है दूसरा दिन। दूसरा दिन मेरे पास ये बिहारी बोटी पड़ी हुई थी, तो मैंने यहाँ से व्लॉग लेना शुरू किया। अब ईद के व्लॉग मेरे पास सारे आपको मैंने शेयर कर दिए फ्रेंड्स। ठीक है, अब ये मेरी रूटीन शुरू हो रही है। यहाँ से मेरे पास बिहारी बोटी पड़ी हुई थी, ये बर्तन मेरे फिर से गंदे पड़े हुए थे, फिर से डेली रूटीन, फिर से वही वर्क, फिर से कामकाज, सुबह उठना, सवेरे सवेरे नाश्ता देना, पानी देना, खाना बनाना। बिहारी बोटी बनी हुई थी तो मैंने यहाँ पर रोटियाँ बनाई। अब देखें इसके साथ मैं क्या क्या बनाती हूँ, क्योंकि व्लॉग को पहले से बताती जाऊँगी तो आप कहेंगे अब ये बना लेगी, ये बना लेगी, ये बना लेगी। तो इस तरह से मैंने आटा गूंद लिया था। अच्छा, एक और बात मैंने फ़ील किया, ये जो मैं आटा ये यूज़ कर रही हूँ, अब मैंने ना जो इसको दिखा दिया था, तो इनको शायद काम ज़्यादा मिल गया है, इन्होंने आटे का म्यार गिरा दिया है। ठीक है, जो पुराने देखने वाले हैं उनको पता है। ठीक है, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पे। ये जो आटा था मैं हमेशा दिखाती थी आपको, इन्होंने म्यार गिरा दिया है। ये गूंदने में पहले आसानी से गुंजाया करता था, अब जी ये पूरी फुल टॉस मेहनत ले रहा है, क्योंकि इनको काम ज़्यादा मिल गया है। काम ज़्यादा मिल गया है जिसकी वजह से क्या हुआ है, इन्होंने म्यार गिरा दिया है। अभी इनको काम कम दें आप लोग, क्योंकि इनका म्यार बिल्कुल गिरा हुआ है, तो फिर ये म्यार पे ही आ जाएंगे अपने। ठीक है, अभी ना ख़रीदने की ज़रूरत है, ये ख़रीदे ही नहीं है। मैंने भी तब्दील कर दिया, मैं भी कोई और आटा लाऊंगी बस। अब इस बार जब मैं बाज़ार गई थी मैं कोई और आटा लेकर आई हूँ, मैंने ये आटा नहीं ख़रीदा, क्योंकि मैं एक आटा ख़त्म होने से पहले आटा ले लेती हूँ। क्योंकि मेरे पास एक दफ़ा ऐसा हुआ था, पराठा गूंदने के लिए आटा करने बैठी तो आटा टब में मेरा ख़त्म हो चुका था और पराठा मेरे को कम पड़ गया था। फिर मैंने अली को दौड़ाया कि जल्दी जल्दी से जाएँ आटा लेकर आएँ, तो अली को ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद आती। अली थोड़ा सा एग्जास्ट हो जाते हैं, तो इसलिए मैं आटे से पहले आटा माशाल्लाह ख़रीद के रख लेती हूँ। चीनी ख़त्म होने से पहले चीनी खरीदती हूँ। पत्ती के लिए भी एक दफ़ा ऐसा हुआ था, मार्केट में थे तो हमें पत्ती लेनी पड़ी थी। मैंने आपको वो कहानी पूरी बताई थी, जिसकी वजह से मैंने झाड़ू पोछा वगैरह किया हुआ था। तो एक साहिबा मुझसे मिल गई थी, मेरी फ्रेंड मिल गई थी, यानी कि सब्सक्राइबर कहना चाहिए उनको। वो मिल गई थी तो वो कह रही थी मुझसे मिल नहीं रही, तो मैंने क्या बताती कि मैं सुबह ही सुबह निकली हुई हूँ सामान लेने के लिए, फिर उसके बाद यहाँ आई हूँ पत्ती लेने के लिए, और इसलिए नहीं मिल रही कि मैंने ही झाड़ू पोछा किया हुआ है। ठीक है, मुझे अपने पर इस वक्त बिलीव नहीं है, तो आपसे क्या गले लगूँ। समझ गए होंगी, सब सारी लेडीज़ समझ गई होंगी ये बात। नहीं, मैं कोई बनावटी इस्तेमाल नहीं करती लफ्ज़, मैं सारे डिटो वही अल्फाज बोलती हूँ जो मैं बोलना चाहती हूँ। ठीक है, क्योंकि क्यों, मैं यहाँ दोस्तों में बातें चल रही हैं, डेली बातें चल रही हैं मेरी, तो मैं यही सब बातें करती हूँ। इस तरह से रोटी बेली। अच्छा, बाज़ वक़्त मुझसे कैमरे के सामने रोटी बहुत सही की मिलती है, और बाज़ वक़्त मुझसे कैमरे के सामने रोटी सही नहीं मिलती, क्योंकि पीछे से मैं एग्ज़ॉस्ट हुई हुई होती हूँ। जैसे कि मैं पीछे से एग्ज़ॉस्ट हुई हुई होती हूँ किसी भी काम के करने से, क्योंकि आपको पता है कि ये फ़ौरन का आटा गूँधा हुआ है, तो मैं यही कह रही हूँ आपको। ये देखें, ये इतना अच्छा नहीं हो रहा, वरना मैं फ़ौरन का आटा गूँथती थी और ये बड़ा अच्छा निकलता था। अब मैंने ब्रांड तब्दील कर दिया, मैं कोई और ले आई हूँ। मैं ज़्यादा नखरे नहीं पालती किसी के, कि इन्होंने गिरा दिया। वो होता यही है कि आपको कुछ हो चाहे ना हो, वो आ जाता है, काम मिल जाता है लोगों को। तो इसलिए ऐसा करने से पहले ज़रा सा देख लिया करें। अब मैं लेबल काटूँगी, आटा भरूँगी, फिर दिखाऊँगी। वो आपको चाहे फ़ायदा हो चाहे ना हो, लोगों को हो जाता है फ़ायदा। मैंने देखा है, बहुत फ़ायदा हुआ, अब बहुत फ़ायदा हुआ। तो इसलिए मैं आपको एक अंदर की बात बता रही हूँ। जो छोटे यूट्यूबर हैं वो भी ये काम करने से पहले देख लें, लोगों को बड़ा फ़ायदा होता है। फिर लोग ना अपना चीज़ का औकात गिरा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो चीज़ ख़रीद रहे होते हैं फिर वो मेयार नहीं मिलता, तो लिहाजा लेबल वगैरह ना ही दिखाएं तो बेहतर है। अब मैंने भी यही सोचा है, अंदर की बातें थी यार, जैसा बातें सोचूंगी वैसे ही तो करूँगी आपके साथ। जो सोचा वो बोल दिया मैंने। इस वक्त मैं फिर से गंदी संदी हो रही हूँ, लेकिन मुझे रोटी देनी थी अपने मियाँ को, तो मैं रोटी पका रही हूँ उनके लिए, और बिहारी बोटी तैयार है। तो यार देखो ये आटा किस तरह से गूंद रहा है, ठीक है ना, मेयार बिल्कुल गिरा दिया है। अब मैं वो आटा जो लाई हूँ वो भी दिखा दूँगी तो वो भी मेयार गिर जाएगा। मैं एक बात आपको बता रही हूँ, बार मैंने ब्रांड तब्दील किया फिर बैठकर। ये होता है डेफिनेटली, ये ऐसा हो रहा है। ठीक है ना, सारे बर्तन मेरे गंदे पड़े हुए हैं इस वक्त। अब जल्दी से रोटी बना के दूँगी अली को, और उसके बाद यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव कर लिया था। बिहारी बोटी माइक्रोवेव में ही अच्छी बनती है, क्योंकि मसाला कम होता है ना, तो माइक्रोवेव उसे अच्छी तरह गर्म कर देता है। वहाँ प्लेट में निकाल के बस गर्म रोटियों के साथ खाना दूँगी। उसके बाद खाना थोड़ा सा कम पड़ जाता है, जब मलाई बोटी बनती है ना तो खाना कम पड़ जाता है। तो फिर हमने ये बर्गर ऑर्डर करवा लिए थे। ऑर्डर क्या, हम खुद गए थे लेने के लिए। हमने ये क्या कहते हैं यार इसको, जिंगर मंगवाए थे। उसके साथ चिप्स भी बहुत मज़े की थी, जिंगर भी बहुत ठाए था, और उसके साथ ये दो पास्ता आ गए थे।
ठीक है, ये खाना हो गया था रात में तकरीबन 12:30 या 1 बज रहा था। ठीक है, इस तरह से हो गया था। ये हमारा आज का व्लॉग था, उम्मीद है पसंद आएगा। मेरे तीनों चैनलों का लिंक मेरे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो एंजॉय कीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में। बस आप ही लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, काम काज करते हैं, आपको दिखाते हैं अपना डेली रूटीन, एंजॉय करते हैं। आप हमारे इससे दोस्त बन जाएंगे और मेरी अच्छी अच्छी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेंगी। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे, बेल बटन पे आप प्रेसिंग दे दोगे तो आने वाला फ़ौरन मेरा व्लॉग आप तक पहले पहुंचेगा और सबसे पहले आप व्यू मुझे दोगे। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा फिर। तो जी व्लॉग पसंद आया हो तो थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। बहुत बहुत अपना ख्याल रखें, एंजॉय करें। इसी तरह घर का खाना ज़्यादा खाएं, बाहर का खाना कम खाएं। जब खाना कम पड़ जाए तो बाज़ार का खाना ज़रूर मंगवाएं। बाय।